क्या आप भी कर रहे हैं डेयरी फार्म और चल रहा है आपका डेयरी फार्म घाटे में, या आप करने वाले हैं डेयरी फार्म? अगर आपका डेयरी फार्म घाटे में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, जिसका कारण आज हम बताएंगे, और किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका डेयरी फार्म हो जाए प्लस में। तो आइए चलिए जानते हैं वीडियो। मेरा नाम सभी भाइयों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग लीडर राजस्थान पर। तो भाई जैसे कि आपको पता चल चुका है कि भाई आज का वीडियो अपना क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है कि भाई ऐसा क्या करें कि हमारा डेयरी फार्म प्रॉफिट हो जाए। आप चल रहे हो घाटे में भाई, या आप नया डेयरी फार्म स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो क्या करें जिससे कि आपका फार्म घाटे में नहीं हो और आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो भाई इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या करना चाहिए। तो इसके क्या बहुत से मैं आपको अभी पॉइंट बताने वाला हूँ कि भाई किन किन पॉइंटों पे अपने को ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा डेयरी फार्म प्रॉफिट में चला जाए। पहला जो अपना पॉइंट आता है भाई लोगों, वो आता है इसके अंदर कि भाई एक टाइमिंग अपने को फिक्स करनी चाहिए कि भाई किस टाइम इनको चारा दे रहे हैं और किस टाइम इनको फीडिंग करवा रहे हैं, बाटा दे रहे हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें एक टाइम फिक्स नहीं करेंगे ना, तो क्या इनका जो वो खुराक का जो संतुलन रहता है वो बिगड़ जाता है गाय का। कि भाई वो दिन में कभी 2 घंटे खा रही, कभी 4 घंटे खा रही। तो प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, एक तो वैसे हर 12 घंटे में इनको चारा और फीडिंग करनी चाहिए। और उनका भी ऐसा नहीं कि भाई एक बार दिन में डाल दिया वापिस रात को डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, भाई सुबह 5 बजे डाल रहे हो तो शाम को भी आपको 5 बजे डालना, और सुबह 4 बजे डाल रहे हो तो शाम को 4 बजे डालो। पहला पॉइंट तो अपना हो गया भाई लोगों ये कि भाई फीडिंग का भी टाइम फिक्स करना है। दूसरा अपना जो पॉइंट आता है वो आता है अपना कभी मिल्किंग का। मिल्किंग का क्या है, मिल्किंग तो सभी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मिल्किंग सभी करने वाली बात नहीं भाई लोग। बात क्या है कि भाई मिल्किंग का टाइम भी आपको फिक्स करना है कि भाई शाम को 4 बजे कर रहे हैं तो सुबह भी आप 4 बजे करो। अगर आप दोनों टाइम बराबर घंटे का बराबर टाइम दे रहे हो गायों को, तो आपकी मिल्किंग में मैं कह रहा हूँ 100% आपको दूध में प्लस पॉइंट मिलेगा। प्लस पॉइंट मिलेगा, फैट में मिलेगा, दूध में मिलेगा, स्नेह में मिलेगा, रेट में मिलेगा। और रेट में मिलेगा तो अपनी जेब में आमदनी होगी, आमदनी होगी तो अपना फार्म प्रॉफिट में चलेगा। अगर दो पॉइंट ये हुए, तीसरा पॉइंट आता है कि भाई अब क्या करना चाहिए। दो पॉइंट तो हम वैसे ही कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है अपना कि भाई नीचे की साफ सफाई होनी चाहिए। नीचे की साफ सफाई का मतलब तो ये नहीं कि अभी जैसा आप देख रहे हो कि मेरे पास साफ सफाई नहीं है। भाई ये जो अपना नेचुरल चीज है, ये इनके खुद की खाद है, यहाँ मैंने रेत डाल रखा है। नेचुरल चीज है जिसपे ये आराम से घूम फिर सके, और इनकी बेसक है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा, साफ सफाई के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ ये परमानेंट अपने जिनका ये बंदी रहती है वहाँ की साफ सफाई के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि भी मेरे शाम के 3 बजे बाद वहाँ चली जाती है, तो उसकी साफ सफाई की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो डेली उसको धोना चाहिए, लाल पानी अपने लाल दवा का छिड़काव करना चाहिए उसके ऊपर हफ्ते में 2 बार। तो आप जहाँ जिस ठाण पे बंदी होती है रेगुलर गए वहाँ लाल दवा का छिड़काव करो। और रही बात दूसरी, डेली आप अपने जो छप्पर बना रखा है, टिन शेड बना रखा है, तो नीचे सीसी तो करवानी पड़ेगी आपको, सीसी करवा रखी है तो उसको आप दो। अच्छा, 3 पॉइंट हो गए अपने। जो चौथा पॉइंट आता है अपना इसके ऊपर है कि भाई अब क्या करें। 3 पॉइंट तो हम जनरली सभी कर रहे हैं, तो चौथा पॉइंट आता है अपना मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई एक डायरी ले ली, दूध नोट कर लिया, आज का दूध ये हुआ और इतने रुपए का दिया, इतने रुपए का फीडिंग की, ये वाला मैनेजमेंट नहीं भाई। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या करना चाहिए हमें। तो मैनेजमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई एक तो आप अपनी देख रेख में काम करो, ऐसा नहीं कि भाई आप लेबर के ऊपर छोड़ रहे हो। मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि भाई बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं, यार इस गाय को कब सीमन लगाया था, उस तारीख को लगाया होगा, या 4 महीने हो गए होंगे, नहीं नहीं 6 महीने हो गए। तो ऐसा नहीं है, आपको एक रजिस्टर बुक करनी है प्रत्येक गाय का, उसमें नाम लिखना है, प्रत्येक गाय की रजिस्टर उसमें दिनांक लिखनी है कि भाई इस दिनांक को ये प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, कई बार क्या कि गाय हिटबाजी आप सीमन लगाते हो वो वापस रिपीट हो जाती है, फिर आपको ध्यान नहीं रहता है कि भाई इसको कब छोड़नी है, कब आने वाली है। तो उस टाइम आप उस हिसाब से उस टाइम पे आप खुराक नहीं कर पाते हो। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा तो बने हुए है कि भाई एक रजिस्टर बनाओ, सभी गाय को इंगित करो उसमें, इसके कब सीमन लगा, इसकी डिलीवरी डेट क्या होनी चाहिए, वो एक आप अनुमान लगा सकते हो। फिर अपने रही जो बात, चौथी बात आती है कि भाई 3 पॉइंट कर लिया, चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट होना चाहिए कि भाई यदि आपके फार्म पे आपने लेवर रख रखी है, लेवर रखने से कोई दिक्कत नहीं है, सभी को लेवर रखनी पड़ती है क्योंकि जानवर ज्यादा है तो आपको लेवर रखनी पड़ेगी। अगर लेवर रखने के साथ साथ क्या है कि बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं कि लेवर रख रखी थे वो फार्म पे जाना छोड़ देते हैं, या जाके ऐसे नजर घुमा के घूम फिर के वापिस आ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना भाई, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आमतौर पर एक जो लेबर होती है, नौकर होता है आपने रख रखा है, उसका एक ही काम रहता है कि भाई चारा डालना, साफ सफाई करनी और दूध निकालना और दूध को पहुंचाना, सेल करना। तो सबसे बड़ी बात क्या थी, जैसा भी आज मैं फार्म का मालिक हूँ या आप फार्म के मालिक हो, आपसे काम नहीं हो रहा वो बड़ी बात नहीं है कि भाई आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपसे काम नहीं हो रहा। पर प्रत्येक जानवर को कम से कम आपको दिन में 5 मिनट उसके पास रहो, आप जाओ उसको देखो करो। क्योंकि अगर गाय बीमार हो गई तो नौकर को तो जब बीमार होगी लास्ट स्थिति में पता चलेगा, क्योंकि वो इतनी गाय ध्यान नहीं देगा, उसको तो उसके काम से फुर्सत नहीं, वो लास्ट टाइम पे टाइम देगा तो अपने को नुकसान ज्यादा होगा। तो दिन में 5 मिनट सुबह जाओ, आप शाम को जाओ, कभी भी जाओ, गाय के पास हो, एक एक गाय के पास जाओ, आप उसको देखो।
ये नहीं कि आप हर गाय के जाके टेम्परेचर चेक करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पास जैसे गाय के पास गए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा भाई यार आज ये गाय ऐसा क्यों कर रही है, अपनी जुगाली नहीं कर रही है या शांत स्वभाव में बैठी हुई, जैसा इसका नेचुरल स्वभाव है वो नहीं रहा है, तो ऐसा किस कारण से है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अब हम जाएंगे गाय के पास जाएंगे, अपने को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई यार आज गाय के कोई तकलीफ है, तो भी गाय शांत बैठी है, ठीक है। अब और क्या करें, अरे भाई अब करना क्या है, फीडिंग कर ली आपने, ब्रीडिंग कर ली, ब्रीडिंग पे ध्यान देना आपको, फीडिंग पे ध्यान देना और मैनेजमेंट पे ध्यान देना। अगर आप तीन ही चीज पे ध्यान दे रहे हो तो डंके की चोट पर आपका फार्म कभी फेल ही नहीं हो सकता। इसी के साथ सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो को अपने चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा हौसला अफजाई जरूर करें, ताकि हम इससे बढ़िया और अधिक से अधिक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो सके। धन्यवाद।